सीएम हाउस में जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। सीएम हाउस में करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। सीएम शिवराज मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक ले रहे थे। मंत्रियों और अधिकारियों का सीएम हाउस से निकलना शुरू हो गया है। तो एक बड़ी खबर है, राजधानी भोपाल से सीएम हाउस में एक बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। सीएम हाउस में करीब 2 घंटे ये बैठक चली है। सीएम शिवराज मंत्रियों और अधिकारियों की एक बैठक ले रहे थे। एक महत्वपूर्ण निर्णय थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 वर्ष की बधाई देने के साथ 9 वर्ष का रोडमैप भी सम्मानित मंत्रियों को, सीएस को, सभी पीएस, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स को आज विस्तार से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना था कि हमको ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, हम आस्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और इसलिए प्राणपण से हम सबको जुटना है। उपलब्धियों के बारे में भी उन्होंने, जो इन 3.5 साल की उपलब्धियां होंगी, जो 23 मार्च को अवसर आएगा, उसमें विस्तार से हमने जो 3 साल में किया है, सभी विभाग अपना अपना रखेंगे। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वैभवशाली, गौरवशाली और समृद्ध भारत के लिए समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में जो किया है वो बताएंगे। माननीय ने सभी को कहा, अर्जेंट काम और इम्पोर्टेंट काम दोनों को विभाजित करें। अर्जेंट से मतलब कभी कभी जैसे कोरोना आया, अर्जेंट काम था, बाकी काम रोकना पड़े। इम्पोर्टेंट काम जो हम करते हैं वो अब जनवरी मास के ही 4 प्रमुख काम हैं, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की छवि ग्लोबल स्तर पर बनेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिति, प्रवासी भारतीय दिवस, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, 3 दिन का है ये। खेलो इंडिया और G20 की बैठक, ये जनवरी का है और इसलिए इसमें 0 डिफेक्ट और मैक्सिमम इफेक्ट के साथ हमको इन चारों को देखना है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, जो जनवरी के बाद फरवरी का प्रोग्राम उन्होंने बताया। सभी गांवों में हमारे विकास यात्राएं निकलेंगी, जिसमें शिलान्यास, उद्घाटन होंगे। 26 जनवरी को भी अब ये कोई कर्मकांड बन के न रह जाए। 26 जनवरी, इसमें जन की भागीदारी, गण की भागीदारी तंत्र के अंदर, ये सब जन भागीदारी से 26 जनवरी इस बार अच्छा करेंगे। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती है और अपने अनुसूचित जनजाति के भाइयों के जीवन बदलने वाले फैसले इस दिन लिए जाएंगे। मार्च का मैंने आपको 23 मार्च तक का बताया ही था। इसी तरह से 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एक अभियान और चलेगा, जो मुख्यमंत्री जन सुविधा अभियान है, उस तरह का। चीता प्रोजेक्ट के बारे में भी विस्तार से बात हुई। सहरिया, भारिया, बैगा, ये अलग वर्ग की जो पंचायतें हैं, ये भी अब प्रारंभ होंगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने भी रखा। मंत्रियों के चिंतन शिविर में भी जो रोड मैप उभर के आया था, अब वो भी पूरा तैयार हो चला है, उसको भी प्रस्तुति होनी है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाएं जो होती हैं, ये हितग्राही मूलक योजनाओं का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो जाए। ऐसा न हो कि संबल वाला हितग्राही परेशान हो रहा हो या कोई बीच में दिक्कत आ रही हो। कई विभाग ऐसे हैं जिनकी माइक्रो मॉनिटरिंग अब प्रारंभ करने का भी निर्देश उन्होंने मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को दिया। जैसे जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री भू आवास योजना है, आपका राशन आपके द्वार है, सीएम स्वनिधि, ऐसी अनेक योजनाएं उन्होंने गिनाई, जिनकी अब माइक्रो मॉनिटरिंग के लिए आज निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक अधिकारी अलग से हम तैनात करेंगे, एक अधिकारी अलग से डेडिकेटेड ही रखेंगे, जो हमारे बच्चों के छात्रावास होते हैं
इन छात्रावासों के अंदर उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी पकड़ों की व्यवस्था, उनके बिस्तर की व्यवस्था ये देखेगा। पेशा नियम के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आज बताया भी और निर्देश भी दिए। लाभार्थियों से फीडबैक लेने का भी एक सिस्टम के लिए सभी प्रमुख सचिवों को, सम्मानित मंत्रियों को कहा गया है कि जो लाभार्थी लोग हैं अपने विभाग से प्रतिदिन 10-5 फोन लगना चाहिए और फीडबैक लेना चाहिए कि ठीक समय पे ठीक तरीके से पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। जो अच्छे काम हो उनका प्रचार प्रसार अच्छा हो, ये भी उन्होंने कहा है। जैसे 2 विभागों के अंदर अगर कोई विवाद है तो नोट शीट अकेली नहीं लिखेंगे, सीधे एक साथ एसीएस के साथ या सीएस के ध्यान में डाल के तत्काल बैठना चाहिए। 1,14,000 जो भर्तियां निकाली हैं राज्य सरकार ने, उनकी भर्तियां सभी 15 अगस्त तक हो जाएं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और इसके बाद में सभी विभागों को आज कहा है कि और भर्तियां तलाशें, जिससे नई भर्तियां प्रारंभ करें। महीने में हर महीने में 2.5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का प्राइवेट क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में अंशदान प्रमाण पत्र देने का जो अभियान है वो लगातार जारी रहे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है।